तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड का जो कह सकते हैं कंटेंट है लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 4 के रिगार्डिंग चीज़ें अपलोड हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। और अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो पहला काम आपको प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है और सारी चीज़ों को एज अ सीक्वेंस में आप देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ें आपको सीक्वेंस में देखने के लिए। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इनवर्स देखा था। आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग लैपलास इनवर्स के क्वेश्चंस को एज ए पार्शियल जो हमारा फ्रैक्शन मेथड होता है उसके द्वारा सॉल्व करते हैं। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये आपके लिए नई टर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैथमेटिक्स 1-2 आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, तब आप मैथमेटिक्स थर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो क्लियर करेंगे तभी तो ये क्लियर होगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन सिंपल आपको आता है और आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि लैपलास इनवर्स ऑफ ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 2 एस माइनस 3 यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये टर्म आपके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस टर्म को बाहर करते हैं। एक बार हमने ए मान लिया इसको और इसके नीचे एस प्लस 2 लिखा, फिर प्लस किया हमने, बी मान लिया और नीचे हमने एस माइनस 3 लिखा। इसको इक्वेशन 1 हमने माना। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका एलसीएम लेंगे। इसका हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे ए के साथ एस माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा और बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एस प्लस 2, और यहाँ पे एस प्लस 2 और एस माइनस 3 का मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकंड क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करेंगे। हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करेंगे जिसके द्वारा हमें एक वैल्यू मिलेगा और दूसरे वैल्यू को निकालेंगे। नहीं, हमारा मेन फंडामेंटल है कि किसी भी तरीके से हमें ए और बी के वैल्यू को क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, ए और बी के वैल्यू को निकालना है। तो हमने क्या किया, एस इक्वल टू 3 पुट किया, एस इक्वल टू 3 हमने पुट किया और हमने एस इक्वल टू 2 पुट किया। किसमें, इक्वेशन सेकंड में। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन सेकंड में हमने पुट किया। तो हमारे पास 1 इक्वल टू 5 भी आएगा, जहां से b इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 1/5। तो जब b का वैल्यू 1/5 आ गया तो a का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से -1/5 हो जाएगा। तो इस a और b के वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगा ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज ही रहेगा। राइट हैंड साइड में 1/5 इंटू एस प्लस 2 प्लस 1/5 इंटू एस माइनस 3 होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लैपलास और जो इनवर्स है उसको ले लेंगे। दोनों तरफ हमने ले लिया, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बस ये चीज अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे क्या करना, -1/5 आपका बाहर हो जाएगा, लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 2 और ये अलग टर्म हो जाएगा। फिर आपका 1/5 लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 3 अलग टर्म हो जाएगा। अब इस पूरे वैल्यू के लिए हमें पता है क्या होता है, e का पावर -2t होगा और इस पूरे वैल्यू के लिए e का पावर 3t होगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, हमें अलग अलग सेपरेट करके लिख लेना है। ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट करने का मेरा मेन पर्पस होना चाहिए। ए और बी के वैल्यू को हमने हिट एंड ट्रायल रूल से अप्लाई किया और उसके बाद हमने दोनों तरफ लैपलास इनवर्स को लिया। उसके बाद हमने अलग अलग टर्म को सेपरेट किया एंड पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया, लैपलास इनवर्स ऑफ log s प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है टर्म। तो यहाँ पे log s प्लस 1 अपॉन log s माइनस 1 दिया गया। तो ये आपके अलग अलग टर्म लिख लेने हमें, क्योंकि आपको पता है कि log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b होता है। तो log s प्लस 1 माइनस log s प्लस माइनस 1 हो गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये आपका s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या होगा, d बाई डी एक्स log x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ पे x तो है नहीं, ds है, यहाँ पर भी s है, तो 1 अपॉन एस प्लस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, लैपलास इनवर्स ले लेने हैं। हमने ले लिया। अब चूंकि इसका टर्म हमें डायरेक्टली पता है कि e का पावर माइनस टी होगा और माइनस ऑफ e का पावर माइनस टी होगा, तो चूंकि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, t वाले टर्म को इधर डिवाइड में ले जाएंगे। तो डिवाइड में ले जाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू होगा वो लैपलास इनवर्स ऑफ log ऑफ s प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1 का जो वैल्यू आएगा, e का पावर t माइनस e का पावर माइनस टी डिवाइड बाई टी होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा है लैपलास इनवर्स ऑफ log s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई s इंटू एस प्लस 1। तो अगेन हमने एफ डैश एस मान लिया, यानी ये अलग तरीका है जिसके द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर अगेन a माइनस बी वाले फॉर्मूला को अप्लाई किया हमने और इन दोनों टर्म को फिर से हमने अलग कर लिया। अलग करने के बाद दोनों तरफ हमें क्या करना है, लैपलास लेना है। तो लैपलास इनवर्स हमने ले लिया। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को पुट करना है। जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज में वैल्यू को पुट करेंगे, हमें जो आंसर होगा वो हमें मिलता जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई परेशानी दिक्कत आपको इस टॉपिक के अंदर नहीं होनी चाहिए। ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का मेन फंडामेंटल प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।